सो गाइस, इफ यू आर इन कनाडा, चाहे आप स्टडी परमिट पे हो, चाहे वर्क पे हो, या आप इंडिया में हो, आप नेक्स्ट इनटेक में कनाडा जा रहे हो, तो क्या ऐसी कुछ चीजें करें जिससे आपको फर्स्ट वीक में जॉब मिल जाए। चार इंपॉर्टेंट चीजें हैं, चार इंपॉर्टेंट एंड इजी चीजें हैं जिनको फॉलो करोगे तो आपको गारंटेड वहां पे वर्क मिलेगा विद इन अ वीक। क्योंकि मेरे काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि जाते सार ही विद इन फर्स्ट वीक उनको जॉब मिल गई है। बस उन्होंने ये कुछ चीजें फॉलो करी थी। आप भी अगर करोगे तो बेटर है, क्योंकि मेरा काम सिर्फ और सिर्फ टीच करना नहीं है, फाइलिंग का एज वेल एज जो स्टूडेंट वहां पे हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उनको कवर अप करना और सॉल्यूशंस निकाल के देना। ठीक है जी। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट हमारी है, फर्स्ट थिंग आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही है। आप अगर यहाँ पे हो, अपना सीवी बनाओ, रेज्यूमे बनाओ बढ़िया से। यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग एक्स्ट्रा। मैं आपको सैंपल दिखाऊंगा, बस आपने उसकी फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, वैसा ही आपने सैंपल बनाना है। जब आप अपना सीवी बनाते हो तो फर्स्ट थिंग आपने अपना नेम, एड्रेस, फोन नंबर और मेन जो चीज है आपकी जो ईमेल आईडी है वो लिखनी है। उसके बाद आपका एम एंड गोल क्या है वो सबका सेम रहता है, वो आपने कॉपी पेस्ट करना है। मैं आपको अभी शो कर रहा हूँ। थर्ड थिंग अवेलेबिलिटी, कि भाई आप आपका कॉलेज कौन कौन से डेज में रहता है, कौन कौन से डेज में आप ऑफ हो, और किस टाइम पे आपका कॉलेज रहता है, कौन से आवर्स आपके फ्री है, मॉर्निंग, नाइट, आफ्टरनून, जो भी है सारा कुछ आपने मेंशन करना है। वो कैसे करना है मैं आपको शो करूंगा। उसके बाद आपने अपनी स्ट्रेंथ्स बतानी है, ये 5 से 7 चीजें आप मेंशन करो। स्ट्रेंथ में आपका क्या है, फिक्स चीजें रहती हैं। कि उसके बाद आपने अपनी क्वालिफिकेशन का लिख देना है, जो आपकी इंडिया में क्वालिफिकेशन है। अगर आप यहीं से जा रहे हो अभी कनाडा, ठीक है, जब भी आपने नेक्स्ट इंटेक में जाना है तो यहाँ की आप अपनी क्वालिफिकेशन ऐड कर दो। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, वर्क एक्सपीरियंस अगर अब आपके पास 1 या 2 मंथ है तो मैं जो चीजें बताऊंगा उसको फॉलो कर लेना, वो आप उसमें ऐड कर देना। ठीक है जी। उसके बाद आपकी लैंग्वेजेस आ गई, जो भी आपको लैंग्वेजेस पता है, फ्रेंच वगैरह का अगर है तो बढ़िया है, वो भी ऐड कर सकते हो। अदरवाइज हिंदी इंग्लिश, या हिंदी पंजाबी इंग्लिश, या पंजाबी इंग्लिश, ये सभी चीजें आप ऐड कर सकते हो। अब एक सैंपल देखो, मेरे एक स्टूडेंट का सीवी है, यहाँ पे उनका नेम आ गया और पर्टिकुलर उनका जो एड्रेस है वहाँ का वो आ गया। उसके बाद उनका ईमेल आईडी आ गई। ठीक है। उसके बाद उनका जो भी एम है वो यहाँ पे लिख दे, कमिटेड टू डिलीवरिंग एक्सेप्शनल सर्विस एंड फॉस्टरिंग स्ट्रॉन्ग रिलायबल कनेक्शंस। ठीक है। अवेलेबिलिटी आप ऐसे कॉलम बना सकते हो टेबल ऐड करके। ठीक है जी। मंडे ट्यूसडे वेंसडे का बता दिया, मंडे ट्यूसडे इवनिंग वो फ्री है, वेंसडे आफ्टर 1 o'clock। ठीक है जी। और थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे फुल अवेलेबिलिटी है, उस दिन उनका कॉलेज नहीं होता। ये जस्ट और जस्ट एक शॉर्ट में मैंने रेज्यूमे का आपको वो बना के दिया है। ठीक है, कि आप ऐसे एक डेमो है, डमी है, ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका कर लेना। उसके बाद अपनी स्ट्रेंथ्स आप मेंशन कर सकते हो। ये स्ट्रेंथ सभी के सभी आप कॉपी कर दो। ठीक है जी। बट उसके बाद एजुकेशन का कर दो, 10th 12th अगर आपके कॉलेज है तो वो भी मेंशन कर सकते हो, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है। ठीक है जी। जैसे पहले आप रीसेंट स्टडी बता दो, उसके पहले आप अपनी जैसे सीनियर सेकेंडरी की बता दो, उसके पहले अगर आप बताना चाहते हो 10th की भी बता सकते हो। तो ऐसे आप अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पे लिख दोगे, एजुकेशन यहाँ पे मेंशन कर दोगे। आफ्टर दैट आपका वर्क एक्सपीरियंस आ गया। यहाँ पे जैसे इन स्टूडेंट्स ने 2 जगह पे काम करा, तो उन्होंने पहले एक जगह का पहले नेम बता दिया कि कौन सी जगह है। उसके बाद ये आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो कि मैंने क्या क्या वहां पे करा है। उसके बाद उन्होंने दूसरी कंपनी में काम करा है, ठीक है जी, वो कंपनी का नेम यहाँ पे आ गया है, या वहां यहाँ पे भी लिख सकते हो आप। ठीक है जी। और उसके बाद ये पर्टिकुलर चीज आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बता सकते हो कि हाँ मैंने बढ़िया अपनी जो भी रिपोर्ट वगैरह बनाई है वहां पे मैनेजमेंट की या सीनियर्स की। अगर आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हो तो बोल सकते हो कि हाँ मैंने रिकॉर्ड मेंटेन करा है स्टूडेंट्स का। ठीक है जी। और जो भी क्वेरीज वगैरह आती हैं उनको मैंने रिस्पॉन्ड करा है। उसके बाद लास्ट में अपनी लैंग्वेज का बता दो कि हाँ भाई मेरी लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं। इफ यू वांट टू मेंशन योर स्कोर वो भी कर सकते हो, बट दिस इज ओके, दिस इज फाइन। टीवी के बाद आपका सेकंड पॉइंट आ जाता है नेटवर्क का। नेटवर्क के लिए सबसे बेस्ट वेबसाइट है लिंक्डइन। लिंक्डइन के लिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये अगर आप किसी बिजनेस में हो या फिर अगर आपने जॉब्स वगैरह फाइंड आउट करनी है तो ये प्रोफेशनल एक वेबसाइट है, एक एप्लीकेशन है। ठीक है जी। इवन अभी काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे वहां पे गए हैं, उन्होंने मुझे खुद बोला कि सर हमें ये असाइनमेंट मिली है कि हमें लिंक्डइन पे फॉलो करो। तो आप अपनी जो प्रोफाइल है लिंक्डइन के ऊपर वो अभी बना लो। आपने सबसे पहले चीज करनी है कि जो भी वहां पे आपके आसपास ब्रांड्स हैं या फिर जो भी आउटलेट्स हैं या रेस्टोरेंट्स हैं, आपने उनको फॉलो करना है लिंक्डइन पे जाके। ठीक है। उससे क्या होगा कि आप उनकी नजर में भी आओगे। जब आप उनको फॉलो करोगे तो उनको पता चलेगा कि हाँ द पर्सन इज लुकिंग फॉर द वर्क, राइट। तो ये सबसे बेस्ट चीज है, सबसे बेस्ट नहीं बोलूंगा, बहुत बढ़िया चीज है, सबसे बेस्ट। मैं आपको एक एक्स्ट्रा एक बोनस टिप दूंगा कि आपको क्या करना है जॉब के लिए। लिंक्डइन पे प्रोफाइल बनाने के बाद आपने अपना नेटवर्क ऑफलाइन बिल्ड करना है, वो है आपका कम्युनिटी ग्रुप्स।
अगर आप यहाँ पे इंडिया में हो ना, फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इज जस्ट फाइंड आउट कि भाई मेरा वहां पे कौन कौन से रिलेटिव हैं, कौन कौन से मेरे फ्रेंड्स हैं वहां पे। आपको क्या करना है, उनसे अपना बढ़िया कनेक्शन बनाना है, ठीक है, नेटवर्क बनाना है। वहां पे जाके भी आप ऑफलाइन कोई भी अगर कम्युनिटी ग्रुप्स हैं उनको ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि जॉब लेने के लिए जो सीवी है, सीवी आपका जो रेज्यूमे है वो आपको पर्सनल जाके देना पड़ेगा। अगर आप उनकी वेबसाइट पे सीवी छोड़ रहे हो तो कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि ऐसे उनके पास थाउजेंड्स ऑफ सीवीज हैं। ठीक है, पर्सनली जाओ। कई बार क्या होता है, आप पर्सनल जाते हो, मेरे पास भी कई बार टीचर आता है जॉब के लिए, तो जब पर्सनल आता है तो मुझे पता चल जाता है कि हाँ, दैट दिस पर्सन कैन डू इट, दिस पर्सन कैन हेल्प मी आउट इन दिस। ठीक है। दूसरी चीज जो मैंने बोला था कि ये बेस्ट चीज नहीं है, सबसे बेस्ट चीज है आपका रेफरल सिस्टम। अगर आपका कोई फ्रेंड वहां पे रिलेटिव है, जैसे आपने पहले कनेक्शन बना ली है कि हाँ मैंने नेक्स्ट मंथ जाना है कनाडा, अभी से आप ढूंढना शुरू करो कौन कौन से मेरे वहां पे क्लोज्ड मंथ हैं। उनको बोलो कि भाई जहां पे भी आप वर्क कर रहे हो ना, तो मेरा रेफरल जरूर डाल देना, मेरी रेफरेंस जरूर दे देना। उससे क्या होता है कि जो ओनर रहता है वहां के स्टोर का, उसको पता होता है कि हाँ दिस पर्सन, ये जो वहां पे आपका जो फ्रेंड काम कर रहा है वो बहुत बढ़िया है, ईमानदार है। ठीक है, वो भी अपने जैसा ही एक और फ्रेंड लेके आया है, तो ज्यादा बेटर है, इससे ज्यादा चांसेस रहते हैं कि आपको जॉब वहां पे मिले। ट्राई करना ये सारी चीजें प्री प्लान्ड करके जाना, ताकि वहां पे जाते सार आपका जो पहले सिन नंबर है वो लो। उसके बाद आप फर्स्ट वीक में ही ये ट्राई करके देखो, रेफरल वाला जो भी सिस्टम है, पहले ही बोल दो कि मैं 10 दिसंबर को आ रहा हूँ। और जाते सार ही आप सबसे पहला काम यही करो कि अपने जो पर्सनली जाके सीवीज दे के आओ, और जो रेफरल वाला काम जो मैंने बोला वो करो। जॉब लेने के लिए फर्स्ट वीक में देखो, ये कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं, एक बोनस टिप भी दूंगा, ठीक है, इसको फॉलो करना प्रॉपरली। अगर आपके पास कोई स्किल है, कारपेंटिंग का, सलोन का, ठीक है, कुकिंग का या ड्राइविंग का, या आप जिम या स्विमिंग इंस्ट्रक्टर रहे हो पहले, या आपको इसके रिलेटेड नॉलेज है, तो भाई ये चीज तो ऐसे लगा दो, दिस इज अ काइंड ऑफ चेरी ऑन द केक। काफी बेनिफिट रहेगा आपको अगर आपके पास कोई भी स्किल है। अगर आपके पास एक मंथ पड़ा ना, तो मेरी रिक्वेस्ट ही है, आप उस एक मंथ को यूटिलाइज करो। इनमें से कोई भी आप अपना स्किल अडेप्ट करो, और वहां पे जाके आपको जॉब मिलने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये चीजें आप अपने सीवी में मेंशन कर सकते हो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले सीवी बनाओ यहीं पे, ठीक है, यहीं पे आप भेजने स्टार्ट कर दो सीवी रेज्यूमे। ठीक है, सेकंड थिंग, आपको पता है कि आप कौन से पर्टिकुलर एरिया में जा रहे हो। ठीक है, लिंक्डइन पे जाओ, वो पर्टिकुलर स्टोर्स को, फैक्ट्रीज को, आउटलेट्स को फॉलो करो। फॉलो करके उनको अपना सीवीज फॉरवर्ड करो। ऑफलाइन नेटवर्क बिल्ड करो आपके फ्रेंड्स एंड कजन्स के साथ। ठीक है, उनको बोलो कि मेरा रेफरेंस जरूर दें। एंड ये हाई इनकम स्किल्स जो टॉप 5 मैंने बताया हैं बिल्कुल एंड में, वो है। एंड लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप वहां पे जाके फॉर्कलिफ्ट का या सिक्योरिटी का लाइसेंस बनवाते हो तो आपको बेनिफिट ही बेनिफिट है। लेकिन किसी एक अच्छे एजेंट से, एक अच्छे पर्सन से बनवाना। ऐसा नहीं है कि इंस्टाग्राम पे बहुत सारी एड्स आती हैं, यू नो दैट। सो इट्स बेटर टू गो टू द राइट पर्सन। बाकी आपके वहां पे कजन्स, रिलेटिव्स या कोई भी फ्रेंड्स होंगे, वो आपको गाइड कर देंगे कि हाँ हमने कहाँ से बनवाया या कहाँ से बनवा सकते हैं, हु इज द राइट पर्सन। ठीक है। और भी ऐसे नए नए मुद्दे मैं लेके आऊंगा, ठीक है, जो भी आपको दिक्कत आती है वहां पे कनाडा में, या जो भी लेटेस्ट अपडेट्स आती हैं, या आयल्स के रिगार्डिंग जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं उनके ऊपर। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर चैनल पे नए हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।